राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का वो कालखंड जब भारत माँ के सपूत, सपुत्रियां, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के वो जीवनवर्ती तपस्वी लोग, वो क्रांतिवीर और वीरांगनाएं, नायक और नायिकाएं जो देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पित कर रहे थे, सब कुछ लुटा रहे थे, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर रहे थे, जान हथेली पर रखकर जान की बाजी लगा रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेल में लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए वहीं पर दम तोड़ रहे थे और काला पानी जैसे घोर नारकीय अंडमान सेल्युलर जेल के अंदर आजन्म कुछ वर्षों की कठोर, वहां तो कुछ मिनटों की यातना भी कई युगों की यातना के बराबर होती थी। और इसलिए 90% जो वहां गए, भेजे गए देशभक्त, वही मर कब गए, पर किसी का भी नाम इतिहास में नहीं, किसी का भी नहीं। मैं जो 495 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं, आज 496 दे रहा हूं। 90% जो मैंने आपके सामने क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने लाई हैं, वो देशभक्त सपुत्र सपुत्रियां भारत माँ की आपके सामने लाई हैं, जिन्होंने भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, कट गए, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम इस कालखंड के भारत स्वतंत्रता संग्राम में यही नहीं, और भी अनेक 1757 और 1947 के बीच में 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ी क्रांति का प्रयास, उसकी गूंज 1947 तक, 1947 तक गई। हाँ, ऐसे सारे जीवन वृत्तियों को इस चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देने का काम करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, उनका जीवन, उनका जीवन चरित्र, उनके कारनामे, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, उनका कमाल का वो योगदान, लेकिन इतिहास में उनको कहीं नाम ना होने के कारण मैं आपके सामने ऐसे सब अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात आत्माओं को, हुतात्माओं को आपके सामने का प्रयास कर रहा हूं। 5-6-7 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश होती है कि एक दिन मैं देशभक्ति के गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दूं, और जिस दिन मैं देशभक्ति का गीत लेता हूं, उस दिन मैं फिर किसी एक क्रांतिकारी को, एक देशभक्त को नहीं लेता, उन सभी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन गीत के माध्यम से भेंट करता हुआ आपके सम्मुख पेश होता हूं। आइए आज हम गीत के माध्यम से, यद्यपि आज 12 जनवरी है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है। 12 जनवरी 1863, 1863 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। युवा दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, उसकी चर्चा हम गीत के बाद करेंगे। पहले उन सारे क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से।
जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा, दशों दिशाएं सांझ सवेरे, दशों दिशाएं सांझ सवेरे, तुझको शीश निभाए, तुझको शीश झुकाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। तूने दिया खेलता बचपन, तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन, शत शत जीवन तेरी सेवा, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए।
भौतिकता में जब जग मोहित, भौतिकता में जब जग मोहित, तू थी दर्शन से आच्छादित, समय समय पर ईश मुखों से, समय समय पर ईश मुखों से, तूने धर्म उपदेश कराए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, निश दिन तेरा ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। ये गीत उन सब क्रांतिकारियों को तो समर्पित है ही है। हाँ, भक्ति के साथ देशभक्ति जोड़कर समाज को जगाने वाले, अध्यात्म जगत के शिखर पर तो थे ही थे। भारत समाज के अंदर आई हुई कुरीतियों को डंके की चोट पर ललकारने वाले, उनको ठीक करने का प्रयास करने वाले। जब सारे विश्व में गुलाम भारत के विषय में जो कुछ बोला जा रहा था, जो कुछ कहा जा रहा था, जब ये आए संसार में 1863 1863 हम गुलाम थे। 1857 की क्रांति होके हटी थी। अंग्रेज भी डरे हुए थे। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लान डिसिप्लिन्ड रेवोल्यूशन, बड़ा रेवोल्यूशन जिसमें बहुत सब तरह के लोगों ने भाग लिया। ऐसा कैसे हो गया, एकदम कैसे हो गया, पता भी नहीं चला। वो होके हटा था और अंग्रेज क्रूरता के शिखर पर बैठे हुए थे। उस समय डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे कि कोई बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलेगा तो सिर्फ जुबान बंद कर देंगे, उठाएगा सर तो कलम कर देंगे। ऐसा एक तरफ अंग्रेज अपनी हार को, पराजय को और अकस्मात हुए इतने बड़े विद्रोह को, आंदोलन को, क्रांति को पचा नहीं सके थे। ये बाल स्वामी नरेंद्र, आज भी भाई ये जो मोदी का नाम नरेंद्र ही है, उनका भी बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र ही था। ये नरेंद्र किलकारियां मार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और भारत इंतजार कर रहा था इनके बड़े होने की। छोटी आयु में 1902 में तो चले भी गए, 1902 में चले गए संसार से। केवल 39 वर्ष का, लगभग 39 वर्ष का, 39 ईयर्स का कार्यकाल इनके जीवन में इनको मिला। उसी में भारत माँ की संस्कृति सभ्यता की पताका को लहराने वाले, फहराने वाले, सारे विश्व के अंदर भारत दर्शन को फिर से शिखर पर बिठाने वाले नरेंद्र
उसके पहले स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। वो कैसे गए एक इतिहास है। 5, 6, 7 एपिसोड मैंने इनके रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप तक पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ब्रदर और सिस्टर्स ये हर बार आप सुनते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना ज़रूरी है, एक बात नहीं कई बार सारे यूरोप का और आधी से ज़्यादा दुनिया का लोग बुला रहे थे, ये जा रहे थे। भारतीय संस्कृति सभ्यता फैल रही थी, फिर से अपने युवावस्था में आ रही थी स्वामी जी के कारण। कमाल का इनका सोच था, कमाल का इनका विचार था, कमाल का इनका एक्शन था। बहुत रैशनल थे। बाय द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर की रचना करके चल रहे थे। हाँ, जब पहली बार विदेश से अमेरिका के शिकागो सम्मेलन के बाद कुछ देर यूरोप के प्रवास के बाद भारत लौटे, शिप से, जहाज से, पानी के जहाज से नीचे पांव रखा, लोटपोट होने लगे। ऐसा हाँ, लोटपोट होकर आए हुए लोगों को आश्चर्य हो रहा था। उनको बताने लगे, आश्चर्य क्यों हो रहा है आप लोगों को। इससे पहले कि आपका प्रश्न आए मैं ही बता देता हूं। मैं जब यहां से गया था तो भारत माँ को आदरणीय भूमि मानता था, पुण्य भूमि मानता था। आज जब आया हूं, विश्व को देख के आया हूं, तो आज से मैं इसको पूज्य भूमि मानूंगा। पुण्य भूमि तो पहले मानता था, ये मेरे लिए पूजा के योग्य है। मैं लोटपोट हो रहा हूं, मां की गोद में कह रहा हूं कि मैं आ गया हूं। इसके आगे की 20 तरह के इंसिडेंट्स मैंने अपने से 5, 6, 7 एपिसोड की रिकॉर्डिंग में आपको दिए हैं। इस पर मेरी बुक्स भी हैं। चलिए, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी आज 12 जनवरी को हमने स्मरण किया। लेकिन चूंकि एक क्रांतिवीर को लेकर के, एक देशभक्त को लेकर के, एक संत महात्मा को लेकर के मैं बात नहीं करता। आज केवल इतना ध्यान में आया कि 12 जनवरी है, स्वामी जी का जन्मदिन है, तो गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का भी जो क्रम है वो चलता रहे। और 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उस महान संत को, देशभक्त को स्मरण कर लिया जाए। उतना मात्र स्मरण मैंने आप लोगों के सामने किया है। अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात जिन लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, हाँ, उनके सामने लाने का बात इतनी ही है कि वो सब लोग जो देश के लिए कुर्बान हुए, बलिदान हुए, वो पुरखे, वो पूर्वज, वो आत्माएं, वो हुतात्माएं, उनके बारे में सभी को पता होना चाहिए था। क्यों छुपाया गया, क्यों बताया गया कि गांधी और नेहरू ने देश की आज़ादी लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। दोनों ही बातें बहुत बड़ा मजाक है। इन बातों को मैं तथ्यों के साथ आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। आज बस इतना ही कि मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।